गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सीरीज का 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे जैसे जैसे सीजन में पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो करते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 125 द कोसेंट इज 85। क्वेश्चन मतलब होता है भागफल। एंड द रिमाइंडर इज 22। द नंबर इज, अच्छा नंबर क्या है पूछ रहा है। किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 85 और शेष 22 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। तो जनरली होता क्या है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, किसी संख्या में 120, संख्या तो मुझे पता नहीं है किसमें भाग देना है। तो किसी संख्या, मान लो संख्या x है, इस संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल, जिसको बोलते हैं कोसेंट, कितना आ रहा है 85। ठीक है, और शेष कितना आ रहा है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ कुछ लिखा था, ये हमको पता नहीं है। लेकिन जो घटा के इसको इसको को माइनस करके जो रिमाइंडर आ रहा है, शेष आ रहा है, वो 22 आ रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लो। दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको इसको जोड़ देना है, ये तब जाके आपका ये, अब देखो करके देखो, 125 इंटू दिस 85। ठीक है, और इसको क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस 22 करके देखो, आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स निकालने का ये फार्मूला होता है। अब आप सोचोगे कैसे होता है, क्यों होता है। अच्छा पहले इसको निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो इसको, अच्छा इसको क्या करोगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे बैठ के एग्जाम में, इतना समय होता है, नहीं होता है। सीधे करो, 5 5 जा 25 का लास्ट में क्या है 5, और जब ऐड करना है तो लास्ट में कुछ भी ऐड करोगे, यहाँ 2 लिखा आएगा, इसका 22 का 2, 5 प्लस 2 7। देखो ऑप्शन में कौन सा नंबर, इसमें 7 है, ये आंसर हो जाएगा। अब बैठ के यहाँ पे ये करोगे, 125 इंटू 85, 525, 2 5 बारह दो छः, 5 1 6, 8 पे 40 के 4, 8 2 16 20 को 2 8 8 2 10। अब ऐसे करोगे, 5 2 6 0 1, फिर 22 ऐड करोगे, 7 4 6 0। कितना लंबा टाइम लग गया, लगा ना। इससे अच्छा है कि आप सिंपल ये लास्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करो, और इस जो लास्ट में जो आए 5 5 25 का 5, इसमें किसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, 7। ऑप्शन देख लो, जनरली हो जाता है। अच्छा, इस ये जो फॉर्मूला मैं बताया, अब इसको थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं कैसे आया। जैसे देखो, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 को, अगर 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मतलब डिवाइड देना है, 7 को 2 से डिवाइड करना है। देखो देखो, 2 3 जा 6, 2 3 6 आया ना एक। देखो तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ने से ये आ रहा है 2 इंटू 3, बोले ना, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको ऐड कर देना है, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। ये इस तरह से आप चेक करके भी देख सकते हो, इसे जो फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, कि ये दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये और इसको गुना करके इसको जोड़ देना है, तब ये निकलता है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा फोन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतन 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, घन, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्यूब क्या होता है, पहला चीज जान लो, क्यूब होता क्या है, व्हाट इज क्यूब। क्यूब को बोलते हैं हिंदी में घनमूल। ठीक है, घन मूल मतलब किसी भी नंबर्स को 3 बार गुना करना। जैसे जैसे 3 का क्यूब, क्या कैसे लिखोगे इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसी तरह 2 का क्यूब। तो हमको बताना है इस नंबर के नजदीक इसमें क्या ऐड करें, 2145 में क्या ऐड करें कि मेरे को परफेक्ट क्यूब मतलब एक घनमूल मिल जाए। ठीक है, मतलब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसके नजदीक कौन सा नंबर, पहले ये निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का, पहले इसको इसको कुछ निकालने का ये है, तुमको याद कर, कम से कम 15 तक क्यूब रूट याद करना पड़ेगा। घनमूल 15 तक, जैसे कि 1 का 1 होता है, 2 का 2 4 दूनी 8, 3 का 3 3 होते 27, 4 चौका 16, चौका 64, 5 पचे 25 पचे 125, इस तरह 6 छक 36, 216, 7 7 49, 3 4 3 7 का होता है। करके देखना है ऐसे, 7 7 इंटू 7 इतना ही आएगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो कोई कोई इसका दूसरा ट्रिक विक नहीं है। 512, 8 का 9 का होता है, 729, 10 का 1000। ये प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है, जितना मैथ्स बनाओगे प्रैक्टिस करोगे सब याद होते जाएगा। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 कितना होता है, 13 का होता है 2197। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ना। अब देखो, हम लोग से क्या पूछा है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करना है। देखो इसके नजदीक कौन सा आ रहा है, पहले देखो,
1331 दूर है, 172 दूर है, टू हम लोग को देखना है 2145 के नज़दीक। तो ये देखो नज़दीक नहीं लग रहा, 2145 के नज़दीक आ रहा ना, 2145, 2197। इसमें क्या ऐड करेंगे कुछ, देखो 2145 से 2197 तक पहुंचने में क्या ऐड करेंगे, देखो इसमें क्या ऐड करोगे, इसको घटा के देख लो। 2197 में अगर हम 50, कितना हो रहा है, 2145 को माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 4 गया 5। मतलब क्या है कि इसमें अगर 52 ऐड कर दे तो ये 2197 आ जाएगा। और 2197 इज व्हाट, परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घनमूल है। घनमूल है मतलब देखो देखो 13 इंटू 13 करने पर 2197 आता है। तो कितना ऐड करेंगे इसमें, 52 ऐड करेंगे, तब मेरे को ये पता चल जाएगा। ये सब क्वेश्चन इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 729, देखो यहाँ भी घनमूल क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया पिछला क्वेश्चन में, देखो सारा आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 729 किसका है, देखो 729 ये किसका है, 9 का है, ठीक है। और ये देखो आपका 1331 किसका है, 1331, 9, 10, यहाँ 11 का, यहाँ है 1331, 11 का है। तो 1 to 15 तक कम से कम याद कर लो। हर क्वेश्चन देखो कितना पूछा है आपसे, 15 के नीचे ही पूछा है, 1331, 11। पिछला क्वेश्चन में 2197 किसका पूछा है, आपका 13 का। तो वो भी क्वेश्चन सेट करने वाला भी जान रहा है कि एक लिमिट तक ही देना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि मतलब 25 का, 35 का, 40 का, सब सब नहीं देगा, उतना दूर दूर का क्यूब नहीं देगा, ठीक है। तो 729 कैसा क्यूब होता है, बताया मैंने, 9 का। तो इसका इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। 9, 729 729 किसका होता है, 9 का होता है। 131 किसका होता है, 11 का होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, क्यूब होता है। इनटू, पहले से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -2/3, यहाँ लिख दो -2/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 का 9/11 का पावर -2 बचा। अच्छा, ये माइनस को चेंज कैसे करते हैं, ये माइनस कैसे चेंज होता है, जब भी पावर में माइनस हो उसको प्लस करने के लिए उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। ये सब मैं आप लोग को इंडिसेस और सर्ट जब पढ़ेंगे उसमें ये सब मैथ्स का थ्योरम है, सीखते जाना है, पढ़ते जाना है, क्वेश्चन ये सब इस तरह का पॉइंट्स आते जाएगा, इसको सीखते जाना है, ठीक है। 9/11 को उल्टा कर देंगे अब, पावर -2 को प्लस करने के लिए, 11/9 का पावर 2। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, 2 है। और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा आंसर। देखो ये आंसर है 121/81, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का देखो क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछे गए हैं, वो भी ग्रेजुएट लेवल्स के एग्जाम्स में। क्या है, इसको सिंपल सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर इंटू 6। यहाँ पे बोर्डमस का रूल, बोर्डमस पढ़े होगे, बोर्डमस हम लोग तो बचपन में बहुत इसको अच्छा से पढ़े थे। ब्रैकेट ऑफ डी मतलब डिवाइड भाग करना, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, फिर ऐड जोड़ना, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना, ठीक है ना। तो हम लोग का एक ट्रिक था बचपन में, आगे का कर पीछे का, इसका मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब का, फिर भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, आप लोग इस तरह से याद कर लो। बी ब्रैकेट पहले, सबसे पहले क्या किसका होगा, ब्रैकेट का होगा। फिर ऑफ तो इसमें है नहीं का कहीं। डी डिवाइड, हाँ यहाँ डिवाइड इसका काम होगा। फिर एम मल्टीप्लाई इसका काम होगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट, ऐड करने का कहाँ है, ऐड तो इसमें है नहीं, और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, अच्छा यहाँ ये ब्रैकेट है, देखो इसको पहले करके 6 स्क्वायर हो कितना, 36, इसको कर देना था, नहीं किया, कोई बात नहीं। 36 का स्क्वायर, 36 इंटू 36 इज इक्वल टू वट, 49 दिया हुआ है, सॉल्व कर देना है। इस ब्रैकेट का हम लोग काम नहीं किया, इसको 6 इंटू 6 कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या, अब अगला काम किसका होगा, ब्रैकेट के बाद इसका भाग करने का होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6, ये डिवाइड वाला होता है तो नीचे चला आता है, तो ये नीचे चला जाएगा। ये डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड कर दिए, 36 इंटू 36 दैट इज 49। इस तरह का कैलकुलेशन में अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो भी सीख लो, ठीक है। ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल का ये रूल है। करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू, जिस 49 पहले से यहाँ था लिख दिए, और इसको कहाँ ले गए, उस तरफ ले गए, इंटू 36 तो इसको काटते हैं। अब फिर एक्स स्क्वायर निकालना है, जिसको निकालना है उसके साथ जो भी नंबर्स होता है उसको इसके नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो करो, 49 इंटू 36 इंटू 36
तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नंबर चला जाएगा नीचे में, 6 × 6, तो 6 × 6 = 36, तो इसको काटते हैं, 6 × 6 = 36, 6 कैंसिल। अब करके देखो, अभी एक्स स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर है हमको निकालना क्या, एक्स निकालना, तो ये इधर साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। करके देखो, एक्स स्क्वायर विल बी रूट अंडर, सॉरी एक्स इक्वल, एक्स से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, 49 इंटू कितना बचा हुआ है इधर देखो, 36 बचा हुआ है। अब 49 किसका हो जाएगा, स्क्वायर होता है 7 का, जब रूट निकलता है तो इंटू 36 का स्क्वायर होता है 6 × 36, 6। नहीं समझ में आता है, इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, 49 को लिख दो 7 × 7, 7 × 7 होता है, इंटू 36 क्या होता है, 6 × 6 होता है। जब भी रूट हटता है तो इस दोनों में से एक बाहर निकलेगा, एक बाहर निकाल दी, इस दोनों में से एक बाहर निकाल दिया, 7 × 6 = 42, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमित परचेज द लैपटॉप एट ₹25,000 एंड सोल्ड इट एट ₹26500, मतलब 25,000 में खरीदा, 26,500 में बेच दिया। प्रॉफिट बताना है। तो सुमित 25,000 में एक लैपटॉप खरीदा, 26,500 में बेच दिया, लाभ बताएं। ठीक है, तो खरीदा कितना में, 25,000 में खरीदा, इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, कितना में खरीदा। एसपी, सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा, 26,500 में बेचा। कोई दिक्कत, फायदा कितना हुआ, देखो 25,000 में खरीदे कोई तुम सामान, और 26,000, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट ही जनरली करता है लोग। 25,000 में खरीदे, बेचे कितने में, 26,500। अब हमको देखो प्रॉफिट, फायदा कितना हुआ, फायदा प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको से घटा दो, 26,500 में 25,000 घटा दो, 26,500 माइनस 25,000, कितना हो जाता है देखो, घटाओगे तो आएगा 1,500 रुपये। इतना का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो हम सामान खरीदे 25,000 में, इतना रुपया फायदा कर रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट अर्न्ड। अच्छा प्रॉफिट अर्न्ड, अच्छा यहाँ अच्छा प्रॉफिट परसेंट ही बताना है, ऑप्शन देखो सब परसेंट में है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो जनरली एक फार्मूला होता है, या फार्मूला से बनाओ, या पूछ भी सकते हो, जैसे कि 25, पहले फार्मूला से ही कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज विल बी प्रॉफिट इंटू 100/CP, कॉस्ट जितना हम खरीदे उसको नीचे लिखना है, फायदा को यहाँ लिखना है। फायदा कितना हुआ, 1,500 इंटू 100/CP, कितना है, कितना हम खरीदते हैं, 25,000 में, 25,000 में, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 6 = 30, दैट इज 6% आ गया। देखो 6% यहाँ पे है। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो, 25,000 का सामान था, इसका कितना परसेंट होता है, 1,500, ये पता कर लेते, तब और आसानी से निकल जाएगा। x इज इक्वल टू, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताया अभी, तिरछा तिरछी क्या हो जाता है, गुना गुना हो जाता है, तो ये गुना हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, 25,000, जो x के साथ था वो, जो x के साथ रहता है वो नीचे आ जाता है। सॉल्व करो, देखो सेम चीज आ गया ना, ये भी 6% आ जाएगा। जिस जैसे आपको ठीक लगे बनाओ। ठीक है, तो ये सीरीज 2 खत्म हो गया। मैं बिल्कुल इजी तरीके से चीज़ों को बताऊंगा, जिसको एकदम बेसिक से समझना है वो यहाँ, अब मैं कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी को कुछ नहीं देना है, सारा कंप्लीट चैप्टर्स में कराऊंगा। ठीक है, अच्छा लगे शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।